हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे सभी को, वंदे मातरम। आप मुझे भी उम्मीद थी कि आप सब मेरा बहुत इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आप सभी के पिछली बार भी बहुत अच्छे से फॉर्म भरा है, आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आए और बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन भी हुए, तो बड़ी खुशी हुई। इस बार भी वैकेंसी का नोटिस जारी हो चुका है। ये सभी जो फॉर्म है, जैसे नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है इनटेक 1 2027 का, 2026 के मैंने भी पीछे फॉर्म भराए थे, आपने देखा भी होगा। तो जिन भी साथियों को ये डर था कि एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का सर फॉर्म कैसे भरे, लगातार सर्च कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे मैसेजेस के द्वारा, तो मैं आपको बता देता हूँ, घबराना मत। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का नाम है रीजनिंग बाय विकास सर, यहाँ पर मैंने सारे नोटिस डाल दिए हैं। ये रहा नोटिफिकेशन जो आया था। ये वो फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करके किसी भी कैफे पर जाकर डाउनलोड करा लेना और इसको निकलवा के इसको फॉर्म भरना अपने हाथों से, ठीक है। और ये वो एड्रेस है, इसके अंदर मैंने एड्रेस को अलग से डाल दिया, जिससे कि जितने भी एड्रेस है 138 है, जो भी 130 के प्लस है, तो वो सारे एड्रेस यहाँ पर हैं, जिससे आप उनको जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो नियर बाई स्टेशन, तो वहां के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान से देख लेना वहां पर पोस्ट जिसके लिए भर रहे हो वो है भी या नहीं, ठीक है, इतना क्लियर कर लेना। बाकी वैकेंसी जो है ऑल इंडिया लेवल पर है, भारत के आप किसी भी कोने से यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अनमैरिड मेल के लिए, यहाँ पर फीमेल के लिए, अगर आप बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं तो क्षमा चाहूंगा, आपके लिए वीडियो नहीं है, पर हाँ देख सकती हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कजन कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, पार्टनर, तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका भला हो सके। ये एक ऐसी वैकेंसी जहां पर से 30 नंबर पे सिलेक्शन, जी हाँ, 2 सब्जेक्ट के बिना पर सिलेक्शन होता है। जिनको मैथ से डर लगता है मैथ नहीं है, रीजनिंग से डर लगता है रीजनिंग नहीं है, हिंदी से डर लगता है हिंदी नहीं है, साइंस से डर लगता है साइंस नहीं है। सर 2 सब्जेक्ट है, एक तो होता है जीके और दूसरा इंग्लिश, और वो भी पता है कितने मार्क्स का, 15-15। पहले 10-10 मार्क्स का आता था, अब थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न में बदलाव हो गया है, तो आपका 15-15 नंबर, 30 नंबर की परीक्षा होती है। बहुत सबसे आज तक के रिकॉर्ड में जो मैंने जितनी वैकेंसी देखी, सबसे कम इसमें ही मार्क्स होते हैं, ठीक है, और जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अनमैरिड मेल भर सकता है, 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, कोई यहाँ पर परसेंटेज नहीं मांगा जाता है, ना डिग्री डिप्लोमा, बेसिक एक सिंगल एग्जाम है। सैलरी बिल्कुल वाई ग्रुप जैसी है, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। ये आपका इसमें फिजिकल भी होता है, जी हाँ साथियों। अब मैं बता देता हूँ इसको कंडक्ट कौन कराता है। कंडक्ट कराता है इंडियन एयरफोर्स। अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पोनेंट की जॉब है, इस पोस्ट का नाम है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पोनेंट। गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया लेवल पर फॉर्म भरे जाते हैं, यानी भारत के किसी भी कोने से भर सकते हो, और एग्जाम आपका नियर बाई सिटी कराया जाता है। मेरे दोस्त, इसके फॉर्म जो है 31 जुलाई से भरना शुरू हो चुके हैं और 17 अगस्त तक भरे जाएंगे, यानी 17 अगस्त से पहले पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। वीडियो में मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। उससे बताने से पहले, क्योंकि बीच में कोई बातें नहीं करूंगा, पहले ही बता देता हूँ, इसकी तैयारी हम लोग वायु बैच के माध्यम से करा रहे हैं, वो भी एकदम लाइव, प्लस इन वीडियोस को हम रिकॉर्ड भी देंगे, जिससे कि आप कभी बाद में भी अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आराम से सारी क्लासेस मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स, ठीक है, इंग्लिश की और जी के दोनों की ई बुक्स भी मिलेगी आपको, क्लास की पीडीएफ और वीडियोस तो मिलेगी ही, साथ ही साथ डाउट सेशंस, स्टडी प्लान, बेसिक टू एडवांस सारे लेक्चर। और मेरे दोस्त, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आ रही है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉर्म भरो, गलत गलत बता रहे हैं, अटक रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत है। मैंने पिछली बार भी कहा था, देखो भाई, वीडियो बहुत मिल जाएंगी, तुमको कोर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, पर तुमको ना वो पढ़ना होगा जिससे जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है। लोग क्या करेंगे, तुमको जीके जीएस के नाम पे हिस्ट्री भर दी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब भर दिया। अरे तुमको स्टैटिक जीके पढ़ना है, सिर्फ वन लाइनर वाला वो पढ़ना है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। 2 सब्जेक्ट के लिए भी तुम इतना अथाह पढ़ रहे हो तो क्या तो गधा मजदूरी कर रहे हो ना, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। सोचो अगर 30 नंबर की परीक्षा में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, तो कभी नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। वायु बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है अगर, तो आप लोगों को क्या करना है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और डिफेंस एग्जाम में चले जाना, ठीक है। डिफेंस एग्जाम में जाना, वहीं पर बैच दिखेगा वायु बैच, 598 का दिख रहा है, बट अभी ऑफर पे मिलेगा 48 घंटे के लिए। यहाँ पर कूपन कोड लगा दीजिएगा M12 M12 लगा के अप्लाई कर देना मात्र, ठीक है। कितने में मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 299 में, ठीक है, 299 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, 299 में पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है। आराम से तैयारी करो, कोई महंगा बैच नहीं है, और आपको आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे वो बैच निःशुल्क मिलेगा 2 साल तक, ठीक है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले सिंगल एग्जाम होगा, फिर डीबी, फिजिकल, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल, और फिर तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कुछ सर्टिफिकेट लगते हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका क्या होता है कंसर्न सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी एज के हिसाब से, ठीक है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो वो, आधार कार्ड, ठीक है,
अब यहाँ पर आपको ये इसके लिए होता है अगर आयु में छूट चाहिए होती, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। सेल्फ अटेस्टेड इनवॉल्व, आपको क्या करना है, 10 रुपए का स्टाम्प, जो आपका लिफाफा होता है, आपको 2 लिफाफे खरीदने हैं। एक आपको वो होता है जो आपको भेजना होता है, और एक जो वापस आपके घर आएगा, ठीक है, 2 लिफाफे, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, जो उसके अंदर आ सके। सेल्फ आपको 10 रुपए का स्टाम्प लेना है, ध्यान रखिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट लगा लेना, अगर आपसे चरित्र प्रमाण पत्र है तो लगा दीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, आप उसको लगाना चाहते हैं, साझा करना चाहते हो तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें भाई, आपका फिल एप्लीकेशन, अच्छे से फॉर्म को डाउनलोड जो किया है अपना भर के, ठीक है, और अच्छे से आपको पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स जिस माध्यम से भी कर रहे हैं अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 4 फॉर्म है जो मैंने आपको टेलीग्राम बताया था, वहां से इसको इंस्टॉल करके, ठीक है, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके किसी भी कैफे पे जाना, 1 1 रुपए लेगा और इसको 4 पेज को डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है भैया। और यही भर के आपको जमा करना है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये है पहला फॉर्म, तो शुरू करें, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है भाई। ये पहला फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक फोटो चिपकाना है, और वो भी आपको कैसा, स्लेट वाला, ठीक है भाई। आ जाओ, तो फोटो आपका स्लेट वाला, जिसमें आपका नाम होना चाहिए, और नाम, और यहाँ पर आपको डीओबी नहीं डालना, बहुत सारे बच्चे डीओबी डाल देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डालना है जिस फॉर्म को, जिस डेट को आपने फॉर्म भरा है, और जो फोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 मंथ, एक दो टीचर कह रहे हैं 6 मंथ, 6 महीने वैलिड नहीं होता है इसके अंदर, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ओके, आप ध्यान से सुनेंगे, भरें इसको फॉर्म को, ठीक है। सबसे पहले रोल नंबर, इसको आपको ब्लैंक जहां लिख रखा है मतलब खाली छोड़ देना, क्योंकि रोल नंबर वो फिल करेंगे, आप लोग नहीं, ठीक है। तो रोल नंबर खाली छोड़ देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भी खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर स्ट्रीम, इसके अंदर 2 पोस्ट है, हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हो वो पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप स्ट्रीम अप्लाइड फॉर किस के लिए भर रहे हो, आपको हाउसकीपिंग। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम क्या है लिख दीजिए, आपका आधार कार्ड नंबर जितने डिजिट का है डाल दीजिए। उसके बाद अपने पापा का नाम, अपने फादर, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, जैसे मेरे पापा टीचर है तो मैंने टीचर लिखा, तुम्हारे पापा फार्मर है तो किसान है, ज्यादातर सारे के सबके पापा, तो किसान लिख दीजिए, ठीक है। आ जाओ, आ जाए। इसके बाद मदर क्या है, मदर का नाम लिख दीजिए, मदर क्या है, सुनीता, मैंने अपनी मम्मी का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डीओबी है वो लिख दीजिएगा, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आप कितने महीने, कितने दिन और कितने साल के हो गए वो डाल दीजिए। तो आप गूगल पे लिख दोगे ना तो वो भी बता देगा कितना बैठ रहा है, ठीक है। नेशनलिटी आप इंडियन डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर अनमैरिड ही भर सकते हैं तो अनमैरिड ही लिख दीजिएगा, ठीक है। बॉडी पर टैटू है तो यस लिख देना, और नहीं है तो नो लिख देना, ठीक है। नो लिखकर यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना। उसके बाद एड्रेस, याद रखिए अपना पूरा एड्रेस डाल देना, अपना गांव का, जैसे मेरा नाम है, अपने गांव का नाम लिखा, फिर अपना, ठीक है, जैसे मेरा गांव का नाम, फिर मैं लिखूंगा मेरठ, और ठीक है, हस्तनापुर और मेरठ और यूपी, मैं ऐसे डालूंगा। उसके बाद पिन कोड डाल देना, अपना पिन कोड डाल देना, पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है, थाना क्या पड़ता है, वो सब डाल देना, जो भी आप डालते हो एड्रेस वो डाल देना। उसके बाद ईमेल आईडी लिख देना, जिससे आपको क्या हो सके, आपके जो नंबर है उस पर आपका क्या आ सके, जब आपका एडमिट कार्ड होगा नोटिफिकेशन, कभी कभी ये लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दे देते हैं, तो वो अच्छे से डाल देना। और दूसरी बात, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो सेम डाल सकते हो, अलग अलग भी डाल दे। अलग अलग डालने से ये थोड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आपका कोई नियर बाई स्टेशन होता है ना, स्टेशन के पास में, तो आपका जल्दी एडमिट कार्ड आ जाता है, इतना अंतर बस, ठीक है। बाकी अलग अलग भी डाल सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं आपने किस बोर्ड से की, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तो आप लिख दे यूपी बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर। 12वीं कौन से बोर्ड से की है और सर्टिफिकेट नंबर, इतना डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड पेज। सेकंड पेज पर क्या करना है, सेकंड पेज, ठीक है, सेकंड पेज मतलब 10वें पॉइंट से 10वां पॉइंट। यहाँ पर इसने पूछा है कि आप किस एग्जाम जो आप मतलब आप कौन सी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कौन सी पढ़ पाते हो, तो आप दोनों विकल्प है, सिर्फ हिंदी भी लिख सकते हो, और अगर आप दोनों पढ़ना जानते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। आ जाओ, डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, आप देखो भाई अगर आप पास्ट में कोई सर्विस कर रहे हो तो आप इसको क्यों ही ज्वाइन करते, तो यहाँ पर नो लिख दीजिएगा, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर कर रहे हो तो यस लिखना, नहीं तो नो लिख देना, वैसे आप कहाँ ही कर रहे होंगे बाबू, है ना। चलिए, उसके बाद एक्सपीरियंस अगर किसी प्रकार का है किसी भी चीज से तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और कितने साल का है, ठीक है, उसका आप सर्टिफिकेट बाद में लगा देना अगर आप लगाते हो, ठीक है। बाकी जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं
वो डेट लिखिएगा यहाँ पर और अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। इतना कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो हमने सर्टिफिकेट अपना फिल कर दिया, अपना अपनी फॉर्म भर दिया। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, ठीक है, ये जो हमारा आगे का पार्ट है इसको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी लिखा लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर भी आपको डेट लिखनी है, यहाँ पर साइन करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच, आप इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उसके बारे में, कि आपका जो 10वीं की पास 10th पास की जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, यस लिख देना, हाँ हम उसको लगाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना। करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो है अगर आपके पास है तो यस करना, और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से पुराना है तो आप नो पर क्लिक कर देना, ठीक है भाई। कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है कि लगाना, ठीक है तो अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरे पॉइंट को याद रखना, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ भरा है, सब कुछ नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको उम्र, आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से ज्यादा है तो आपको ये तीसरा वाला जो ये है फॉर्म, इसको भरना है। क्या, अगर 18 वर्ष से ज्यादा है, नहीं है तो खाली छोड़ देना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको इस बात का ध्यान रखें, तीसरे पॉइंट में क्या करना है, तीसरे पेज में अगर आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से ज्यादा है तो क्या करना है, इसको भरना है। इसमें क्या करना है, आपका नाम विकास कुमार, आप कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के पापा या मम्मी, कोई भी का पापा है तो पापा मम्मी, कोई भी आपका जो फैमिली मेंबर है उसका नाम लिख सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपकी डेट, आपका सिग्नेचर, ठीक है, सबसे पहले अपना सिग्नेचर डालेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और फिर अपना मोबाइल नंबर, इतना कर देंगे। ये जो इसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट है, देखो इसके अंदर दो चीजें, इसी फॉर्म के अंदर दो पॉइंट है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो चीजें दे रखी हैं। दोनों को मैं समझा देता हूँ, ये दोनों क्यों दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि कौन भर सकता है, भाई इसके अंदर 17 साल से ऊपर हो तो आप भर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसकी एज होगी, अगर 16.5 के अंदर भी आ रहे तो भर सकते हो, एज का लिमिट का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो भाई इन्होंने कहा 18 वर्ष से ज्यादा है तो इसको भरना, और 18 वर्ष से आप कम हो, अगर आप 18 वर्ष से कम हो तो आपको ये वाला सेकंड पॉइंट भरना है, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट में क्या है, आपका नाम लिखेंगे, आपके पापा का नाम, डीओबी। अब यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर करना है, अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, और मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो पहले अपना सिग्नेचर, फिर आपका नाम, और फिर आपका क्या हो गया मोबाइल नंबर, और फिर डेट ऑफ बर्थ, ये डाल दिया। यहां पर क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, लीगल, ठीक है। अगर कोई भी गार्जियन, पापा मम्मी कोई भी डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपके साथ जिसका भी आप डालना चाहते हो। उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट्स या लीगल को जो भी आपका जो गार्जियन है उसका डाल सकते हो, जैसे पापा मम्मी जो भी डाल रहे हो। उसके साथ रिलेशन विद, ठीक है, जो इसका नाम आप बता रहे हो वो आपके पापा लगते हैं, मम्मी लगती है, भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं, जो भी लगते हैं वो लिख दीजिएगा। फिर उनका जो जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप 18 वर्ष से कम हो, ठीक है। अगर आपको वहां पर रनिंग होगी, सारे काम होंगे, क्योंकि तीन दिन का प्रोसेस होता है, 3 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन दे देते हैं, मतलब 3 दिन के अंदर आपका एग्जाम भी होगा, फिर आपका रनिंग भी कराएंगे, मेडिकल सब कुछ खत्म करा देते हैं। तो 2-3 दिन आपको वहां पर ऐसा होगा कि अगर आपको बुलाया जा रहा है तो 2-3 दिन के लिए आपको वहां रखा भी जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा पैसा जेब में रख के जाना, ठीक है भैया, जिससे खा पी पाओ। तो ये इसलिए होता है कि आप अपनी उस पर जा रहे हो तो आपकी डिटेल है, और यहाँ पर आपके माता पिता की डिटेल इसलिए डाली जाती है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है मेरी बात, इतना समझ चुके हो, ठीक है भैया आ जाओ। क्योंकि आप क्या हो, 18 वर्ष से नीचे हो, बच्चे हो, इसलिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर, तीसरा सर्टिफिकेट, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें इट इज सर्टिफाइड द श्री, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, विकास कुमार जो भी है, पापा का नाम संतोष कुमार। इतना डालने के बाद बाकी सब कुछ आपको खाली छोड़ देना है, डेट, प्लेस, यूनिट, ये सब लोग उनका काम है, यानी कि आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ ये लोग वही फिल करके देंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया कि तीसरे पॉइंट में क्या करना है। ये तीसरा पॉइंट, पहला 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष से नीचे, और यहाँ पर सिर्फ अपना नाम और पापा का नाम, इतना करना है। तीनों मैंने बता दिया अच्छे से, ठीक है। अब ये चौथा आपका जो कागज है ये आपको है एडमिट कार्ड का, इसको अच्छे से भरना, यही वापस आपके घर पे आएगा, ठीक है भाई। इसमें भी आपको एक फोटो चिपकाना है। उसके बाद अपनी पोस्ट कौन सी है, हाउसकीपिंग या अपना हॉस्पिटैलिटी, जो भी है डालो, आपका नाम, आधार कार्ड नंबर जो भी पीछे भरा था बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, हाउस नंबर, अपने गांव, अगर गांव में रहते हो तो गांव का नंबर, या तो स्टेट डाल सकते हो, पुलिस स्टेशन, आपका जो पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, पिन कोड क्या है आपका, ठीक है, और स्टेट क्या है, ये यूपी, बिहार, एमपी कुछ भी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 5वां पॉइंट है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट, 7वां और 8वां,
ये सब कुछ आपको खाली छोड़ देना, ये लोग उनका काम है भर के देना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर वही बना कर देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर यूनिट मतलब एयरफोर्स वाले अपने यूनिट का अपना स्टाम्प थप्पा लगाएंगे और उन्हीं का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, तो आपको ये भी नहीं करना है, यानी बस आपको क्या करना है, इतना सा भरना है, ठीक है, इतना कर देंगे। यहाँ पर मैंने बताया फोटो बहुत जरूरी है, ध्यान से भरना, ठीक है भाई, इतना हो चुका है। अब ये चारों डॉक्यूमेंट्स को ऐसे लगा देना, ठीक है। उसके नीचे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं कर चुके हो तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रमाण पत्र लगा देना, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का, ठीक है, फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी लगाना, कोई ओरिजिनल मत दे देना, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। ये सारे पहले डॉक्यूमेंट्स लेके अपना मोड़कर लिफाफे के अंदर डाल देना, पहला काम कर देना। दूसरा 2 फोटो वो भी लिफाफे के अंदर डाल देना, और एक खाली लिफाफा लेना है, वो उसके अंदर डालना है लिफाफे के अंदर, ठीक है। एक खाली लिफाफा लेना है, वो उस लिफाफे के अंदर डालना है, पर उसमें पहले अपना एड्रेस वगैरह लिख कर तब पहले ध्यान से देखेंगे। ये आपका जो बाहर का लिफाफा होता है, बड़ा लिफाफा, उसमें लिखना है फ्रॉम। आप कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, पापा का नाम, ठीक है, हाउस नंबर या विलेज लिख दीजिएगा, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डाल देंगे। फिर उस स्टेशन का पता डालेंगे जहां के लिए आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। और फिर अपना पोस्ट लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर द अग्निवीर नॉन कॉम्बेंट हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग। एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हो, या तो हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग, इस बात का ध्यान रखिए, 2 के लिए आप नहीं भर सकते हो। और एक साथ अगर 2 स्टेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। और अपना पोस्ट ऑफिस में जाकर और जमा कर दीजिएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ये एक भाई था, देखो इन्होंने भी भरा था फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लिखा, और उसके बाद स्टेशन का पता, सिर्फ इतना लिखा है, तो भी भाई का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, ठीक है भाई, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। इसके अंदर एक आपको लिफाफा डालना है, जो लिफाफा इसके अंदर जो डालते हैं, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, उसके अंदर भी इस प्रकार आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। अपना एक एड्रेस लिख देना, ठीक है भैया, साइड में नीचे एक एड्रेस लिख देना। मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे एक लिफाफे का फोटो डाल दूंगा, तो उसको देखकर अपना भर लेना, ठीक है। अपना क्या करना है, फॉर्म डाल देना, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म क्या है आपका, आपका नाम, पापा का नाम, ठीक है, हाउस नंबर, विलेज, ठीक है, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब डाल देना, ठीक है। और अपना अच्छे से पता डालना, जिससे कि तुम्हारा घर तक जो है क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड वापस आ सके, ठीक है। तो बाकी मैं अभी टेलीग्राम पे दोनों लिफाफे का फोटो डाल दूंगा, उस हिसाब से अपना आराम से भर लेना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बढ़िया से फॉर्म भरिए, बाकी तैयारी करिए। और मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम पे ये मिल जाएंगे, और इसी के नीचे मैं अभी डाल देता हूँ लिफाफे भी, तो आराम से देखकर आप लोग अप्लाई करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घबराइएगा मत, बहुत आराम से प्यार से फॉर्म भरिए। कोई दिक्कत आती है, इंस्टाग्राम में रीजनिंग बाय विकास सर के नाम से, वीडियो के नीचे लिंक भी है, क्लिक करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो कॉल भी वहां पर इंस्टा पे आप कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।